हाय गाइस, स्वागत है आपका ऑन एन एपिसोड ऑफ फीमेल क्रिकेट मैच रिव्यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच होने वाले ओडीआई मैच के मैच रिव्यू के बारे में। तो तुरंत हेड टू हेड से स्टार्ट करते हैं। अभी तक पाकिस्तान वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच 34 ओडीआई मैचेस हुए हैं। वेस्ट इंडीज ने काफ़ी डोमिनेट किया है, 24 विक्ट्रीज रही है कंपेयर टू पाकिस्तान 10 विक्ट्रीज। अभी रीसेंट फॉर्म देख लेता है दोनों टीम्स का। रीसेंट फॉर्म की बात की जाए तो पाकिस्तान वुमेन पिछले 5 मैचेस जो हुए थे उनके अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, उसमें थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है। एक मिक्स बैग रहा है ऑफ रिजल्ट्स इंक्लूडिंग अ विन एंड 2 लॉसेस एंड 2 टाइज। वेस्ट इंडीज वुमेन की बात की जाए तो काफ़ी सिमिलर फॉर्म रहा है। वेस्ट इंडीज का फॉर्म भी थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहा है इन देयर रीसेंट मैचेस एंड देव रिकॉर्डेड जस्ट अ सिंगल विक्ट्री इन 5 मैचेस, 2 लॉसेज रहे हैं और 2 नो रिजल्ट्स रहे हैं। तो अब रिसेंट ओडीआई सीरीज जो हुई थी पाकिस्तान वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच टाई हुआ था और बाकी दोनों गेम्स में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और अगर वेस्ट इंडीज वुमेन की बात की जाए तो उनका पिछला सीरीज ऑस्ट्रेलिया वुमेन के अगेंस्ट था। तो वो लास्ट सीरीज में उन्होंने एक लॉस मिला था, एक नो रिजल्ट थी और उसके बाद वापस पिछले मैच में उनका लॉस हुआ था। तो ये था हमारा रीसेंट फॉर्म और दोनों का रीसेंट सीरीज। अब एक झलक डालते हुए टुवर्ड्स की प्लेयर्स। तो पहला की प्लेयर हेली मैथ्यूज रहेंगी। उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड रहा है कि 14 मैचेस में उन्होंने 360 रन बनाए हैं, 19 विकेट्स भी लिए। उनका हाईएस्ट स्कोर 100 का रहा है और बेस्ट फिगर्स 4 फॉर 26 रही है। अभी उनके 50s की बात की जाए तो एक 50 लगाई है उन्होंने और एक 100 भी लगाई है। प्रशस्ति, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हेली मैथ्यूज का कितना की रोल रहेगा इस मुकाबले में? See, I feel Haley Matthews is captaining the West Indian side. So obviously, captain का अपना एक brain रहता है to manage all the things, and उस पे responsibility double है as being the key player of their team. Like उसका batting and bowling दोनों में contribution है. And उनका जैसे highest score उन्होंने जैसे एक century है and best bowling figures भी उनकी 4 wickets she has taken. सो उनका बहुत अच्छा मैचअप रहेगा टुवर्ड्स द पाकिस्तान साइड। हमारे नेक्स्ट की प्लेयर की ओर बढ़ते हैं। स्टेफानी टेलर हमारी नेक्स्ट की प्लेयर है। उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड रहा है, 25 मैच खेले हैं, 1148 रन्स बनाए हैं, 23 विकेट्स लिए है, हाईएस्ट स्कोर 105 का रहा है और बेस्ट फिगर्स 3 विकेट्स फॉर 26 रन्स है, 8 50s मारे हैं और 2 100s है। अब मैं हमारे दूसरे गेस्ट की ओर मुड़ना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि उनके क्या व्यूज़ हैं। अंकित, आपको क्या कहना है इनके बारे में? Yeah, hi. I think she will play a very crucial role because बल्लेबाजी भी करती है, गेंदबाजी में भी योगदान है। और अगर आप स्टैट जैसे मेंशन कर रहे थे, सबसे ज़्यादा रन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आए, विकेट्स भी लेती है, तो रोल इनका बहुत बड़ा क्रूशल है। एंड इनके पास वो अनुभव है एंड यू बैंक ऑन योर बेस्ट बैटर्स व्हेन यू गो इन ओवरसीज सीरीज। और वेस्ट इंडीज़ के लिहाज से ये बहुत क्रूशल सीरीज है। अगर आप क्वालिफिकेशन का भी नज़रिया ध्यान में रखें तो वो चाहेंगे कि शी स्टेप्स अप इन दिस अपकमिंग वनडे सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अब मुड़ते हैं पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान के की प्लेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पहला की प्लेयर उनके तरफ से है निदा दार। उनका वेस्ट इंडीज के सामने रिकॉर्ड ये रहा है कि 19 मैचेस खेले हैं, 20 विकेट लिए हैं उन्होंने और बेस्ट फिगर्स 4 फॉर 10 रहे हैं। तो प्रशस्ति, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं निदा दार के रोल के बारे में? See, again, Nida Dar is captaining the Pakistan side, so she is also playing the double role. तो उनको अपना जैसे आईसीसी रैंकिंग की अभी बात हुई थी, तो पाकिस्तान भी इस समय टॉप 5 में चल रही है, बट उनको भी अपना रैंकिंग मेंटेन करके रखना है फॉर टुवर्ड्स द एंड। सो उनका बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है टू टेक द चार्ज एंड लीड द साइड और खुद भी अपना बेस्ट परफॉर्म करके मैचेस अपने लिए सिक्योर करने हैं। अब हमारे नेक्स्ट की प्लेयर की ओर मुड़ते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, जो है बिस्मा मारूफ। बिस्मा मारूफ रिसेंटली ही एक एक्सीडेंट पे इन्वॉल्व रही थी, तो उनका कमबैक देखने लायक रहेगा। 15 मैचेस खेले उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, 248 रन्स बनाए हैं और 8 विकेट्स भी ली है। अंकित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके क्या व्यूज है बिस्मा मारूफ के बारे में?
आई थिंक शी विल बी अ वेरी क्रूशल प्लेयर बिकॉज टॉप ऑर्डर में बैटर करती है और घरेलू मैचेस है पाकिस्तान के लिए और एज प्रशस्ति सेट की क्वालिफिकेशन में डेफिनेटली वो टॉप 5 में, बट यू वांट टू मेंटेन एंड यू वांट टू बी इन दैट टॉप 5. सो शी इज वन प्लेयर दैट पाकिस्तान विल बैंक ऑन बिकॉज सबसे ज़्यादा रन इन्होंने भी बनाए बिना शतक लगाए. सो इनके पास वो अनुभव भी है और बहुत टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ी हुई है. सो बिशा, आई थिंक दैट्स वन प्लेयर दैट पाकिस्तान विल होप कि वो जो शतक अभी तक आया नहीं है पाकिस्तान के लिए, शायद वो इस सीरीज में हमें देखने मिले वेस्ट इंडीज के खिलाफ. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. रिसेंटली अगर आप क्रिकेट के बहुत एविड व्यूअर है तो यू वुड बी लिसनिंग टू दिस टर्म मैचअप्स वेरी ऑफन. तो अब मैचअप्स की ओर बढ़ते हैं हमारे. तो हमारा पहला मैचअप है स्टेफानी टेलर. उनका एवरेज ओवरऑल इन ओडीआईज इज 43.80, but while facing the Pacers, her average drops to 27.33. और पाकिस्तान में फातिमा साना एक बेहतरीन पेसर है और ये एक काफ़ी अच्छा मुकाबला रहेगा देखने के लिए. तो मैं प्रशस्ति आपके व्यूज़ लेना चाहूँगा इस मैचअप के बारे में. या स्टेफनी टेलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ के लिए, बट क्योंकि वो अपना एवरेज उनका इतना अच्छा है, बट वो मेंटेन कर पाती हैं कि नहीं, वो एक बहुत चैलेंजिंग उनके लिए रहेगा. बट जैसे उनका रीसेंट फॉर्म चल रहा है, मुझे लगता है कि शायद वो इस समय उस चीज़ से ओवरकम करके एंड शी कैन गेट वेरी क्रूशियल रन्स फॉर हर टीम. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैचअप की ओर जो है पाकिस्तान की ओर से. बिस्मा मारूफ का ओडीआई एवरेज ओवरऑल 29.53 है, बट वाइल फेसिंग द पेसर्स उनका भी एवरेज ड्रॉप होके 21.36 हो जाता है. इट इज़ नॉट एज बिग अ ड्रॉप एज कंपेयर्ड टू स्टेफनी टेलर, बट डेफिनेटली एक तरह का मैचअप बनता है वहाँ पर. वेस्ट इंडीज की पेसर्स शमिला कॉनेल है, आलिया आलियन है, तो एक तरह से ये भी अच्छा मुकाबला होगा देखने लायक. अंकित, मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगा इस पर. आई थिंक आलिया कैन ट्रबल एंड इवन द लाइक्स ऑफ शिनेली हेनरी, आई थिंक उनके पास भी वो अनुभव है. एंड वेस्ट इंडीज पेसर के साथ एक चीज़ रहती है कि उनके पास वो रॉ पेस है और शायद आप कोई भी एशियन बैटर्स की तरफ आप देखते हो तो आप एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यू नो दे वोंट लाइक फेसिंग लॉट ऑफ पेस. एंड आई थिंक ये चीज़ शायद बिशा के खिलाफ जा सकती है इस पेस में और इस मैच में आने वाली सीरीज में. एंड हाउ शी ओवरकम्स, आई थिंक दैट विल डिपेंड एंड डिसाइड द आउटलुक ऑफ द होल सीरीज. यहाँ पर मैं आईसीसी वुमेन्स चैम्पियनशिप स्टैंडिंग्स का थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा. यहाँ पर जैसा कि आपने कहा प्रशस्ति की 5th है पाकिस्तान. हाँ, बिल्कुल 5th है. और अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ 9th है इस वक्त पॉइंट्स टेबल में. 12 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 3 केवल जीत हासिल की है. तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहेगा ये वेस्ट इंडीज़ के लिए. सो मैं तुरंत अब हमारे फैंटेसी सेगमेंट की ओर बढ़ना चाहूँगा. तो पहले फैंटेसी टीम डिस्कस कर लेते हैं हमारी. प्रशस्ति, क्यों आपसे स्टार्ट करते हैं. वेल, मैं ऑलराउंडर्स पे जाऊंगी बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं आपको. लाइक दे आर लाइक प्रोवाइडिंग यू विद द बैट एंड द बॉल एज वेल. सो आई विल टेक हेली मैथ्यूज, निदा दार, फातिमा साना एंड आलिया. See, and Hayley Matthews captaining the West Indian side, and she has been a very important player in terms of bat and ball as well. So उनको हम अगर कैप्टन भी बनाते हैं तो then वो हमारे लिए ही बहुत fruitful रहेगा. And similarly, choosing the vice captain Nida Dar as the vice captain for this fantasy team, so she can give us more points in terms of batting and bowling as well. बिल्कुल. अंकित, अब आप प्लीज बैटर्स के और कीपर्स के बारे में बताइए हमें. Yeah, firstly, I'm going with the Pakistani opener. सिद्रा अमीन, आई थिंक ओपनर है, वनडे का मैच है, यू कैन एक्सपेक्ट हर टू गो बिग. अगर खास करके बैटिंग फर्स्ट है, आई थिंक बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस रहेंगी. स्टेफानी टेलर भी आपकी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है क्योंकि अनुभव है एंड बहुत सारे रन्स बनाए. She can also be one more tempting option in terms of captaincy. And Bisha Maroof, again, one more Pakistani batter जो top order में bat करती है. And she can be very handy with the off spin as well, जो खास करके काम आएगा in terms of fantasy. And keepers में फिलहाल मैं पाकिस्तानी keeper के साथ गया हूँ, लेकिन if it is West Indies batting first, आप slightly changes कर सकते हो, West Indies की keeper को ले सकते हो. And that's how my batting stands in the fantasy. बिल्कुल. अब बढ़ते हैं बॉलर्स की ओर. बॉलर्स की बात की जाए तो इस टीम में हमने कॉनेल को लिया है, फ्लेचर को लिया है और नशरा संधू को लिया है.
और तीनों का ही फेवरेबल मैचअप्स है अगेंस्ट द अपोजिशन। हमने जस्ट कॉर्नेल के बारे में डिस्कस किया, और फ्लेचर एक बहुत कंसिस्टेंट विकेट टेकर है। और अगर पाकिस्तान की ओर से बात की जाए तो संधू एक बैंकेबल बॉलर है, और काफ़ी हद तक उन्होंने एक की बॉलर रही है फॉर पाकिस्तान इन द रिसेंट टाइम्स। तो ये थी हमारी फैंटेसी टीम, और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, और मैं हमारे गेस्ट को थैंक यू कहना चाहूँगा जुड़ने के लिए, अंकित और प्रशस्ति को। Yeah. और फिर मिलेंगे एक और नया वीडियो लेकर, एक और नया मैच रिव्यू लेकर। धन्यवाद। Cheers.